अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान आप लोगों से मुखातिब। गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 से जो स्टील मिल का जो पुराना निज़ाम है बिजली का, उसको जो है ना हटाया जा रहा है। तो उसके लिए जो है ना ये भारी भरकम मशीनें आई हुई हैं स्टील मिल की बिजली इंतज़ामिया PDN की तरफ से। और ये जब गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 तामीर हुआ था 1981 82 83, तो उस ये 2-3 साल के दौरान उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे ये बिजली का जो निज़ाम सिस्टम जो लगा था स्टील मिल इंतज़ामिया के ज़ेर निगरानी PDN, तो उसको जो है ना हटाया जा रहा है क्योंकि स्टील मिल के हालात ख़राब हो गए, ऑपरेशन में नहीं है, स्टील मिल बंद हो गई है। तो अब ये जो मामलात है बिजली के सारे के इलेक्ट्रिक के हवाले किए जा रहे हैं। मिल की बिजली इंतज़ामिया PDN आती है भारी भरकम मशीनों के साथ, वो जो है ना जो पुराने पोल हैं उनसे तारें हटाती है। एक गाड़ी होती है उससे जो है ना तारें हटा के वही जो कॉपर की तारें हैं वो हटा के उसके बाद जो है ना फिर ये जो पोल है उसको जो है ना वेल्डिंग के ज़रिए से काट के उन पोलों को फिर हटाया जाता है। बिजली का जो सिस्टम है उसको बाकायदा तौर पर रिमूव किया जा रहा है। तो इससे पहले जो है ना के इलेक्ट्रिक वालों ने यहाँ पे जो है ना तकरीबन 3.5 साल पहले अपने सिस्टम की तनसीब कर दी है। यहाँ पे टोटल जो है ना गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 में 15 PMTs लगा दी गई। पोल हैं उन्होंने वो नस्ब कर दिए हैं, उसमें तारें लगा दी हैं, PMTs में अपना सिस्टम लगा दिया है, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब कुछ लगा दिया है। अब सिर्फ जो है ना ये जो सिस्टम है पुराना वाला उसको गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 से हटाया जा रहा है क्योंकि आबादी गुलशन हदीद की पहले 2000-2500 घर थे, अभी उसकी आबादी जो है ना बहुत कई गुना बढ़ गई है। तो जो पुराना सिस्टम है एक तो वो उसके लिए रिक्वायरमेंट बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, और इसके अलावा जो है ना अब इस स्टील मिल और PDN इस काबिल नहीं है कि गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 जैसे इतने बड़े आबादी वाले इलाके को जो है ना उसकी बिजली की तरसील गुलशन हदीद वालों को दी जाए। तो इसीलिए इस सिस्टम को रिमूव किया जा रहा है। ये हमारे साथ जो है ना PDN टीम का हिस्सा है नकाश भाई। तो ये हम इनसे थोड़ा सा ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है इसके हवाले से हम थोड़ा सा पूछेंगे। नकाश भाई ये ज़रा आप मुझे बताएं कि ये टोटल PMTs कितनी हैं? ये 15 है, 15 PMTs हैं। अच्छा, 15 PMTs में अब तक कितने पे काम हो चुका है? 2 तो मुकम्मल एनर्जाइज्ड हैं और 2 तकरीबन हमारी वर्किंग कंप्लीट है। उसके ऑपोजिट पोल रहते हैं और उसका काम कंप्लीट है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द वो भी ऑन कर दी जाएगी। और इस वक्त जो PMT नंबर 4 है उस पर वर्किंग चल रही है, डिसमेंटलिंग का काम शुरू है। ये आप देख सकते हैं ये लगी हुई है। इसके जो कंडक्टर्स वगैरह जो भी मटेरियल उतर रहा है वो सामने देखेंगे। अच्छा, तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला ये जो PMT 4 है ये भी जल्द इसका काम मुकम्मल होने के बाद ये भी के इलेक्ट्रिक वाले इसको भी एनर्जाइज कर देंगे। और जो 14-15 है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है वो भी जल्द उसको भी ऑन कर दिया जाएगा। तो ये तकरीबन जो पूरा ऑपरेशन है इसमें तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा? एक एस्टिमेटेड टाइम है कि देखिए ये महीना तो ख़त्म होने को है, आज 31 तारीख है। मैं ये समझता हूँ कि अगले महीने में ये ख़त्म हो जाना चाहिए। 11वां महीना ख़त्म होने से पहले ये मामला इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग के साथ जो है ना जो गुलशन हदीद की जो आवाम है, ठीक है, वो आपके साथ इस हवाले से ताउन कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन हदीद की आवाम ने सिर्फ इस बार ही नहीं हमेशा ही ताउन किया और हमेशा से कोऑपरेटिव उनका बिहेवियर रहा है। इंशाल्लाह ताला हम भी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। PDN है ना, ये यहाँ की बिजली को चला रहा था, उसके बिजली का निज़ाम चला रहा था। और जो PDN तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ के इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो PDN का यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये के इलेक्ट्रिक इनको आगे से सप्लाई दिया करेगा, ये उनके कंज्यूमर हैं। यकीनन हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे इंचार्जेस मौजूद हैं कि तो आप आ गए, आपको हम रुसवा नहीं कर सकते कि आपके साथ बात करना भी ज़रूरी था। अगर आप सवाल करेंगे हम जवाब के पाबंद हैं, लेकिन आप हमारे बड़ों से मिलें, उनसे बात करें तो मज़ीद हो सकता है कि आपको मज़ीद अच्छी और बेहतर जो अपडेट है वो मिल सके। अच्छा नकाश भाई, असल में आप लोगों की पूरी टीम जो है ना बहुत मुश्किल काम कर रही है और बहुत तनदही से कर रही है। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ पे जो है ना मैं किसी जो मोस्ट सीनियर बंदा है उससे मैं बात करूँ, लेकिन वो मुसलसल कामों में है।
तो फिर मुझे जो है ना मुझे आपकी तरफ आना पड़ा। आप भी यहाँ पे जो है ना काम कर रहे हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन आपने मुझे 2 मिनट दे दिए हैं, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल नहीं, हम ये समझते हैं कि आप यकीनन अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं वो इस वक्त आवाम की ज़रूरत है, और जो काम आप कर रहे हैं वो आगाही है। आगाही भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। हम काम करेंगे तो आप अच्छी आगाही देंगे, और हम काम नहीं करेंगे तो आप तब भी आगाही देंगे, लेकिन वो हमारे फेवर में नहीं होगी। हमारी कोशिश है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इस काम को क्लियर करें और आवाम को रिलीफ मिले। आवाम से भी दरख्वास्त है कि अगर खुदा न खास्ता कोई कोऑपरेशन की ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ करें। हमारी तरफ से जो कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी हम करेंगे। बस हमारी भी दुआ है कि बग़ैर किसी हादसे के, बग़ैर किसी जानी नुकसान के, क्योंकि आप लोगों का एक साथी तकरीबन ये महीना पहले या 25 दिन पहले वो इसी तरीके से काम करते हुए जो है ना उसकी शहादत हो चुकी है। तो हमारी दुआ है कि आप लोग क्योंकि जान पहले है उसके बाद काम आता है, तो अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे। नगाश भाई, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखें, ये पीटीएन की टीम जो है ना ये गाड़ी में, क्रेन में, उसमें जो है ना ये जो इसका जो पहला मरहला होता है तो उसमें जाते हैं और ये पोल से जो कॉपर की जो तारें गई हुई हैं उसको काटा जाता है। तो आप ये देख लें कितना मुश्किल और ख़तरनाक अमल है। लेकिन अगर इसमें लाइट ना भी है तो जो एम्प्लॉई है, जो पीटीएन की टीम के जो लोग हैं, उनके गिरने का ख़तरा होता है। हमारी दुआ है कि ये लोग जो है ना इस काम को बग़ैर किसी हादसे के और बग़ैर किसी जानी नुकसान के मुकम्मल कर दें। जो है ना पोल को बिल्कुल तारों से क्लियर कर दिया गया है। अब जो पीटीएन की जो दूसरी जो गाड़ी है वो आएगी और इस पोल को क्रेन के ज़रिए से जंजीर के थ्रू जो है ना इसको बांध दिया जाएगा, और उसके बाद जो गैस वेल्डिंग कटिंग है उससे जो है ना इसको काटेंगे, और फिर उसके बाद आहिस्ता इसको ज़मीन पे गिरा देंगे। फिर ये स्क्रैप की शक्ल में इसको गाड़ी में डाल के ये फिर इसको ये अपने पास ले जाते हैं, गाड़ी में ये ले जाते हैं। तो ये पूरा एक मुश्किल अमल है, ये चल रहा है। जो पोल है उसको नीचे से वेल्डिंग से उसकी कटिंग जारी है, और ऊपर से क्रेन से उसको जो है ना कंट्रोल किया गया है। और जिस तरीके से तरीक़ेकार है, आप लोगों को पता है कि पीटीएन का काम, स्टील मिल की इंतज़ामिया का जो बिजली का जो दौर था वो ख़त्म होने को है। तो इस तरीके से जो है ना गिराया जा रहा है, क्योंकि ना ये सारा स्क्रैप की शक्ल में जो है ना स्टील मिल और जो के इलेक्ट्रिक का जो मुआहदा हुआ है, तो जो पुराना जो सिस्टम है बिजली का वो पीटीएन निकालेगी और वो उसके हिस्से में आएगा। बाकी जो है ना जो नया सिस्टम लगाया जा रहा है वो के इलेक्ट्रिक की तरफ से लगाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो पोल है डाल दिया गया, इसको जो है ना वेल्डिंग से कट करके, और अभी इसको जो है ना क्रेन से इसको नीचे आराम से जो है ना गिराया जा रहा है। काम है इसका पीटीएन का, ये पीएमटी वाइज जो है ना इसको के इलेक्ट्रिक के हवाले किया जा रहा है। अभी ये 14-15 जो पीएमटी से उस पे काम चल रहा है, और इस जो पुराना सिस्टम है इसको रिमूव करने के बाद जो है ना के इलेक्ट्रिक के मीटर, उसका सिस्टम, उसके ट्रांसफार्मर सब कुछ लग चुके हैं, और उसके सिर्फ कनेक्शन होना बाकी है। कनेक्शन को जो है ना इसके बाद उसकी बारी है वो किया जाएगा, और इस तरीके से पीटीएन से के इलेक्ट्रिक की तरफ जो है ना बिजली हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, उनके हैंडओवर हो जाएगी। ये सारा जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो ये जो है ना ये आप लोग देख रहे हैं। हाँ, ये 1100 और 1200 की जो लाइन है वहाँ पे जो है ना ये काम चल रहा है। जो पूरा जो है ना स्टील मिल के लोग और उनके जो वर्कर्स हैं, एक ख़तरनाक काम है। भारी भरकम मशीनें हैं और बिजली की कॉपर की तारें हैं, उनको जो है ना उनको हटाना कोई आसान काम नहीं है।
ये काम बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तरफ जो है ना कि इलेक्ट्रिक का जो नया सिस्टम है उसके पोल्स हैं, उसकी तारें हैं, केबल्स हैं, और वहाँ से फिर जो मीटर्स के लिए तारें गई हुई हैं, फिर उन्हीं पोल पे जो है ना जो मुख्तलिफ जो टीवी केबल्स और टेलीफोन की जो केबल्स हैं, फ़ोन, PTCL फ़ोन, और इसके अलावा जो है ना जो नेट केबल्स हैं वो सारी ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। तो और जो PTCL की जो जो तारें हैं वो तो नहीं ट्रांसफ़र की गई, उनके तो अपने ही पोल्स हैं, लेकिन वो भी इसके साथ ही करीब करीब ही हैं। तो इन सब को बचाना और इतनी बड़ी भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल और ये पुराने सिस्टम को रिमूव करना, तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। हमारी दुआ है कि ये जो है ना ये काम मुकम्मल हो जाए आसानी से, और हमारा जो पुराना सिस्टम है PDN का, स्टील मिल इंतज़ामिया का, बिजली का जो पुराना सिस्टम है उससे हमारी जान छूट जाए, क्योंकि तकरीबन ये 3.5 साल से जो है ना उसकी वजह से हम लोग अज़ाब में मुब्तला है, स्पेशली गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 के लोग। पोल हैं, देखिए यहाँ वहाँ से जो पोल है वहाँ से इसको ख़त्म करके, रिमूव करके, नीचे से वेल्डिंग के ज़रिए से काटा गया और फिर क्रेन के ज़रिए से उसको आराम आराम से नीचे उतारा गया। और मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया कि ये बहुत एहतियात से ये काम कर रहे हैं। ये काम तकरीबन जो है ना 3.5 साल पहले शुरू हुआ था और 3.5 पौने 4 साल इसमें लग गए। इसका जो पहले जो सिस्टम था, पहले इनका मुआहदा हुआ स्टील मिल और के इलेक्ट्रिक के दरमियान, फिर उसके बाद पोल्स की तनसीब, उसके लिए खड्डे खोदे गए, फिर उसके बाद पोलों की तनसीब हो गई, फिर उसमें केबलें लगी, फिर ट्रांसफार्मर लगे, फिर इसमें मुख्तलिफ जो रिक्वायर्ड जो बिजली के लिए जो सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे वो इसमें नस्ब किए गए, और आखिरकार जो है ना इसमें 3.5 से पौने 4 साल का अरसा इसमें लग गया। और आखिर में ये है कि अब बिजली के इलेक्ट्रिक की जो बिजली है वो गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 वालों को हैंड ओवर दी जा रही है। वो सब अब सप्लाई के इलेक्ट्रिक की तरफ से होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना जो PDN है, जो स्टील मिल की जो बिजली इंतज़ामिया है, वो उन्होंने जो है ना जो पुराना सिस्टम है उसको रिमूव करना शुरू कर दिए। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ना ये पुराने सिस्टम को रिमूव करने का है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें अभी इसको रखा जा रहा है। ये वो जो पोल हमारे सामने जिसको अभी ये काटा गया था, वो पोल जो है ना इसको यहाँ पे अभी ये देखें, इसको उस गाड़ी में स्क्रैप के तौर पे लेकर जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये 38-40 साल से ये खंबे नस्ब थे, तो ये तो कहीं और पे यूज़ नहीं हो सकते हैं। वो क्रेन बंद हो गई, वो खड़ा देख रहा है, वो दोबारा आगे स्टार्ट कर रहा है। कितना मुश्किल काम है और कितना ख़तरनाक काम है। क्रेन के ज़रिए से ये पोल तो इन्होंने नीचे से पहले वेल्डिंग्स के ज़रिए से काट के हटा दिया, लेकिन ये फिर तारों में फंस गया था और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो तारों से निकला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक के जो नए पोल और नई तारें हैं, बाकी टेलीफोन और इंटरनेट और बाकी जो टीवी केबल्स की तारें हैं, उनका एक पूरा जाल यहाँ पे जो है ना बिछा हुआ है। उन सब का ख्याल रखते हुए और कि कोई हादसा पेश ना आ जाए, ये पोल कहीं से किसी के ऊपर गिर ना जाए, तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक मुश्किल ऑपरेशन है। और क्योंकि ये लोग यहाँ से गुज़रते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये गाड़ियों को एक टीम हटा रही है कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा रोनुमा ना हो जाए।
स्टील की जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी मौजूद है और साथ में उसका अमला भी जो है ना यहाँ पे मौजूद। आपको ये मैंने पूरी एक तफसील इसके बारे में बताई है कि किस तरीके से तारों को हटा कर पुरानी जो सिस्टम है उसको कैसे रिमूव किया जा रहा है। ये वो पोल है जिसने तकरीबन जो है ना 38 से 40 साल यहाँ पे गुलशन हदीद में जो है ना बिजली सप्लाई करके यहाँ के आवाम की खिदमत की है और आज इसका टाइम पूरा हो गया। आप लोगों के सामने है, ये देखें, इसको अभी काट के जो है ना रिमूव करके हटाया गया है और ये अभी पड़ा हुआ है और ये स्टील मिल वाले जो है ना इसको लेकर जाएंगे क्योंकि ये लगाया भी उन्होंने ही था तो ये लेकर भी वही जाएंगे। आप ये देख रहे हैं ये फायर ब्रिगेड और किसी हादसे से बचने के लिए ये जो है ना पीटीएन की टीम का एक हिस्सा जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई हुई है पोलों को रिमूव करने का, तो इसीलिए कोई हादसा पेश ना आ जाए और खुदा न खास्ता किसी की कोई जानी नुकसान ना हो जाए। तो ये दो बंदे खड़े हुए हैं और ये जो है ना ये लोगों को बाकायदा तौर पे हटा रहे हैं। पहले जो है ना ये कॉपर की तारें हटाई जाती हैं पोल से, फिर पोल्स को हटाया जाता है, फिर उसके बाद जो पुरानी केबल्स घर तक जा रही हैं और वो जो पुराने मीटर्स हैं उनको हटाया जाता है। तो इसमें सारी तफसील मैंने आपको बताई है। हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें और जो हमारा जो चैनल है द रियल स्टोरीज़ उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।